सबसे पहले तो मेलोडी किस किस ने खाई हुई है वो जरूर बताएं। आनंद दुबे, शुरुआत आप ही से करता हूं। मेलोडी खाओ खुद जान जाओ, एक बात बताइए, मतलब क्या आप अच्छा लेकर आए हैं या आउट ऑफ स्टॉक हुई हुई है? मेलोडी लेकर आए हैं और हम सबका भी खाने का मन कर रहा है। अमीश भाई नमस्ते। अमीश भाई नमस्ते। अब इतनी दूर से भेज नहीं पा रहा हूं, लेकिन इसका एहसास करा दे रहा हूं कि बचपन से हम लोग सुनते थे कि मेलोडी क्यों है चॉकलेटी, तो सामने वाला कहता है मेलोडी खाओ खुद जान जाओ। आज की इस शाम को मिठास में बदल देते हैं। अब आप पूछिए। जी, मिठास में बदल देते हैं, लेकिन देखिए खटास तो आ गई। मैंने जले पे नमक छेड़ा, जले पे नमक सुना था, लेकिन जले पे और कटे पर पहली बार मीठा सुन रहा हूं। मतलब गद्दार कहा जा रहा है देश के प्रधानमंत्री मोदी को। सहमत है आप इस बात से? अमीश भाई नमस्ते, सभी को सादर प्रणाम। नहीं, सभी को सादर प्रणाम। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करें आपहु शीतल हुए। न तो हमारे देश के प्रधानमंत्री गद्दार हैं और न तो देश के नेता प्रतिपक्ष गद्दार हैं। दोनों देशभक्त हैं, दोनों देश की भलाई चाहते हैं। राहुल गांधी जी कहना चाहते हैं कि कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, मौसम खराब होने वाला है। मौसम खराब होने का मतलब यह है कि देश में एक आर्थिक संकट आ रहा है जिससे हम सबको बचना है। ऐसे में देश को कैसे मजबूती दी जाए, कैसे इस संकट से उबारा जाए, बस यही उनकी भावना है। हो सकता है कहने का तरीका अलग होगा, उसके लिए मैं उनकी तरफ से क्षमा मांगता हूं कि इन ऐसे शब्दों का नहीं करना चाहिए इस्तेमाल। लेकिन हाँ अमीश भाई, एक देशभक्त होने के नाते, एक नेता होने के नाते पीड़ा होती है कि देश को कैसे मजबूत बनाएं। उस चक्कर में आदमी कह जाता है, बाकी कोई उसके मन में दुर्भावना नहीं होती है। राहुल गांधी जी, नरेंद्र मोदी जी दोनों हमारे लिए आदरणीय है और दोनों हमेशा आदरणीय रहेंगे, क्योंकि दोनों जिस कुर्सी पर बैठे हैं वो कुर्सी आदरणीय है। इसीलिए तो मैंने अपने हाथ में मेलोडी रखी है कि अब सुबह का गुस्सा थूक दीजिए और मेलोडी खाइए और मीठा हो जाइए और इस देश को मीठेपन और रंगों से भर दीजिए। यही तो हमारे देश का लोकतंत्र है। मनजिंदर सिंह सिरसा ने बयान दिया, गुस्सा थूक दिया आप लोगों ने क्या? बिल्कुल नहीं। और अमीश भाई, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप इस देश के टॉप मोस्ट जर्नलिस्ट में से हैं। क्या किसी भी देश के आनंद मैं आपको मौका दूंगा आगे। क्या कि आपने इस देश की आप एज पत्रकार 20 साल से ज्यादा का आपका अनुभव है, टॉप मोस्ट जर्नलिस्ट में से, क्या देश के चुने हुए प्रधानमंत्री को, जो लोकतांत्रिक रूप से चुने हुए हैं, क्या कोई देशभक्त व्यक्ति गद्दार कह सकता है? ये सोच तो वही हो गई जो नक्सलियों की सोच होती है कि पावर फ्लोज थ्रू द बैरल ऑफ द गन, क्योंकि वो मानते ही नहीं है लोकतांत्रिक व्यवस्था में। तो मैं यहां पे ये आनंद दुबे जी इसको कह रहे हैं कि भाई छोटी सी बात हो, छोटी बात नहीं है। राहुल ने तो जनवरी में कहा था कि उनकी लड़ाई भारतीय स्टेट के खिलाफ है। आपने भी उस वक्त डिबेट करी थी जब ये राहुल गांधी का वीडियो था कि उनकी लड़ाई बीजेपी आरएसएस से नहीं, इंडियन स्टेट के खिलाफ है। और वो इसीलिए भारत के प्रधानमंत्री को गद्दार कह रहे हैं क्योंकि वो भारत के लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखते। असली गद्दारी ये होती है अमीश भाई, जब 26/11 का आतंकवादी हमला चल रहा था उस वक्त राहुल गांधी पार्टी में व्यस्त थे। असली गद्दारी ये होती है कि राहुल गांधी को पाकिस्तान के नेता बैक करते हैं। असली गद्दारी ये होती है कि 26/11 आतंकवादी हमले के बाद पाकिस्तान पे हमला नहीं किया जाता है। तो आज राहुल ने स्पष्ट कर दिया कि उनकी मानसिकता वही है जो माओवादी नक्सलवादी लोगों की होती है, जो भारत के लोकतंत्र, उसके चुने हुए प्रधानमंत्री को कहते हैं कि वो गद्दार है और एंटी इंडिया फोर्सेस, भले वो इलान उमर हो या पाकिस्तानी एजेंट हो या हाफिज ओके आपने बोला। आनंद दुबे जवाब, वो कह रहे गुस्सा मैंने थूका नहीं। अमीश भाई, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ऐसे ऐसे बयान दिए हैं कि हम टीवी पर बता भी नहीं सकते, फिर भी हम उनको क्षमा करते हैं। उन्होंने हमारी पार्टी खंड खंड तोड़ दी, फिर भी हम उनको क्षमा करते हैं। क्यों? क्योंकि देश अजर अमर रहना चाहिए, देश मजबूत रहना चाहिए। आज प्रधानमंत्री जो नेता प्रतिपक्ष को बैठकर आने वाले तूफान का सामना करना है, न कि एक दूसरे को गद्दार कहना है। आप जस्टिफाई न करें कि कांग्रेस के नेताओं ने क्या क्या कहा। आप ये कहिए कि न वहां से कुछ होना चाहिए न यहां से हम कुछ करेंगे, तभी तो देश को संभालोगे। कि देश को ही तोड़ने के चक्कर में लगे हो, अपनी छोटी सी राजनीति करने के चक्कर में। रावण को क्या प्रभु श्री राम ने क्षमा दी थी कि रावण को अधर्म का जो प्रतीक था उसको सजा दी थी? राहुल गांधी की वाणी, उनकी सोच, उनकी नीति और नियत बिल्कुल रावण के समान हो चुकी है। ओके मैं दीपक बोरा को करता हूं। दीपक बोरा, देश के प्राइम मिनिस्टर को आज गद्दार कहा गया लीडर ऑफ ऑपोजिशन के द्वारा, और एक मेलोडी मूवमेंट भी हुआ, इस हमने देखा, और कहा जा रहा है क्या ये डिप्लोमेसी का नाटक है? व्हाट डू यू से एज अ फॉर्मर डिप्लोमेट? दीपक बोरा साहब। बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगता है, आपसे बहुत कुछ सीखता हूँ। जो इन्होंने शब्दों का प्रयोग किया, अगर वो सच है जो इन्होंने बताया है,
दिस इज अनफॉरगिवेबल सर। ये हम लोग नहीं मानते इस चीज को बिल्कुल। ये जस्टिफाई करने की कोशिश करें, उनका मतलब ये था, मतलब वो था। डोंट डोंट यू नो सर, 75 साल की मेरी उम्र है, 53 साल मुझे कूटनीति में हो गए हैं। आई डोंट बाय दिस जो आप इस समय जस्टिफिकेशन दे रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, 6 देशों में मैं आपका राजदूत रह चुका हूँ सर। वन ऑफ देम वेयर आई वाज, वहां के ऑपोजिशन लीडर ने उस देश के राष्ट्रपति, नाम नहीं बताऊंगा, आई डोंट वांट टू डू इट, कुछ गाली दे दी थी। एंड दैट ऑपोजिशन लीडर के बाद में क्या हालत हुई, आई डोंट इवन वांट टू टॉक अबाउट इट। दूसरा चीज, एक और जगह में मैं रहा था सर, सिमिलर आइडेंटिकल, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज का एडवांटेज लेकर उन्होंने बात कह दी। फिर उनके साथ क्या हुआ, आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट सर। नरेंद्र मोदी इज नॉट नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी सिर्फ बीजेपी का नेता नहीं है, वो मेरा प्रधानमंत्री है सर। उसको मैंने चुना है, मेरे देश के लोगों ने चुना है। वो भारत का परचम लहराते हैं जब विदेशों में जाते हैं। ये कहना कि ही इज अ गद्दार, नो 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 नो, नो जस्टिफिकेशन। अब सर, जब मैं बदौलत राजदूत जाके लोगों से कहता हूं कि भाई प्राइम मिनिस्टर साहब यहाँ आ रहे हैं तो बुरा ना माने, आपके प्रेसिडेंट, यू नो व्हेन वी मेक अ प्रोग्राम, किसी ने मुझसे कह दिया अरे वो तो गद्दार है। क्या बोलूंगा सर? आप लोग सोचते हैं इसके बारे में? व्हाट डू आई गो एंड टेल देम कि जो हमारे आदमी ने कहा वो झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है? यू पुट अस इन अ वेरी एम्बैरेसिंग पोजीशन। नेतागिरी आप जरूर करिए, लेकिन देश की, विदेश जो हमारी छवि है उसके बारे में तो सोचिए ना सर। दिस विल बी थ्रोन एट मी। पीएम साहब गए थे नेदरलैंड्स में, आपको पता है ना सर, इस विजिट में। और वहां का जो प्रधानमंत्री है बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। हम जब जो डील हमने साइन किया, ट्रेड डील, हम वो भी बात करेंगे ईयू के साथ, और भी बातें करेंगे ह्यूमन राइट। अरे तू होता कौन है मुझसे बात करने वाला ह्यूमन राइट्स? नेदरलैंड्स का भूल गया तू पूरा? जो आप लोगों का इतिहास है, जो आपने कुचल डाला था कई देशों को, वो भूल जाते हैं। लेकिन फिर मुझे ह्यूमन राइट्स के बारे में, आई एम सॉरी, एक बार हमारे पास प्रधानमंत्री है जिसका रिकॉर्ड बिल्कुल क्लीन है, जो आंख में आंख डालकर जवाब देता है, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ हिम एज अ लेकिन लेकिन एक 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 जो मेलोडी मूवमेंट हुआ है उसको लेकर बहुत सारे प्रतिक्रिया आ रहे हैं, आप क्या कहते हैं उसको लेकर? आपने उसकी बॉडी, आप समझ पाए थे कि प्राइम मिनिस्टर मेलोनी ने क्या कहा था जब उन्होंने वो दिया उनको? कुड यू अंडरस्टैंड व्हाट शी वाज नहीं, आप सेइंग? मैं तो समझाइए ना इटालियन, हमारे व्यूअर्स को, 20 सेकंड मैं में बता समझाइए। देता। मैंने सुना नहीं, बट आई वाज ट्राइंग टू रीड हर लिप्स बिकॉज़ आई आई स्पीक इटालियन। तो वो उसको कह रही थी ग्राची मिल, ग्राची बोलती थी बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं इंडिया में भी इतनी पॉपुलर हो गई हूँ। दैट वाज अ वेरी नाइस कमेंट टू मेक, वेरी जेनरस जेंटल कमेंट टू मेक, एंड शी थैंक्ड हिम प्रोफ्यूजली। सर, कोई व्यक्ति, कोई देश का प्रधानमंत्री ये सोच रहा है कि मैं वहां जा रहा हूं, उसके लिए एक चीज ले जाऊं, मेड इन इंडिया, और ये बनाया किसने है? वो जो हमारी इंडियन कंपनी है, पार्ले जो पार्ले। पहले हाँ, और अब पाले। आउट ऑफ स्टॉक हो गया है, आउट ऑफ स्टॉक हो गया है, इतना पॉपुलर हो गया आज आउट ऑफ स्टॉक है। सर आशुतोष मैं शर्मा। आपको बता देता हूं, अगर अगर पाले कंपनी जाके अपना हमारा जो स्टॉक मार्केट उसमें लिस्ट कर दे तो अपर सर्किट ब्रेकर एक्टिवेट हो ओके जाएगा, ओके, लोग खरीद। आशुतोष, आशुतोष वर्मा, प्राइम मिनिस्टर को गद्दार कहना और मेलोडी जो प्राइम मिनिस्टर ने दी है उसको लेकर पॉलिटिक्स करना, क्या आपको जायज लगता है? धन्यवाद। देखिए, मुझे लगता है कि आशुतोष वर्मा। पहले जो, मेरी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। देखिए, पहले तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार से हिंदुस्तान के आवाम के साथ इस समय परेशानियां हो रही हैं, जिस प्रकार से पेट्रोल डीजल की महामारी है, जिस प्रकार से हमारी आधी जनता इस समय ऊर्जा क्राइसिस में चल रही है, अगर हमारे प्रधानमंत्री विदेश में जाके मेलोडी खेलते हैं तो आप समझ सकते हैं कि उनकी संवेदनशीलता और संवेदनहीनता कितनी है। खैर, ये उनकी समझ है तो और आनंद दुबे मुझे तो लगता आपके है, सहयोगी हैं, ये भी मेलोडी लेकर आए हैं, तो ये भी संवेदनहीन है। नहीं देखिए, आनंद दुबे एक पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो अपनी पार्टी के बीच में रख रहे हैं, वो टीवी चैनल बैठे हैं और वो इटली में जाके बात कर रहे हैं मेलोडी के, जहाँ की आधी से ज़्यादा जनता इस समय त्राही-त्राही कर रही है। और वो खुद बोल चुके हैं हमारा देश गहरे संकट में है। उसके बाद आप मेलोडी खाते हैं, आप समझ सकते हैं देश के प्रधानमंत्री कितने संवेदनशील हैं। खैर, वो उनकी बात है, वो ऐसे ही करते हैं, जब नोटबंदी लगाते हैं तो जापान चले जाते हैं, जब बाकी दुनिया परेशान होती है तो इधर चले जाते हैं, वो करते रहते हैं। एक सेकंड, मैं आनंद दुबे अभी कुछ दीपक कहना चाह रहे हैं। द्विवेदी, आनंद दुबे मैं रिएक्ट करना पूरी चाह रहे बात हैं। एक कर सेकंड लूं प्रतीक। फिर? आनंद दुबे 30 सेकंड, आनंद दुबे 30 सेकंड। मैं बहुत विनम्र के साथ कहना चाहता हूं कि मेरे हाथ में मेलोडी 100 रुपए का है। इतने बड़े देश का प्रधानमंत्री अगर अपने देश के बने हुए 100 रुपए का चॉकलेट किसी को दे रहा है और स्वदेशी की बात करवा रहा है, तो ये तो सम्मान की बात है यार। इसमें कौन सी राजनीति हो गई? इसमें हमारा सर कहां झुक गया?
ये तो 5,000 करोड़ का होता तो हम समझते कि फिजूल खर्ची है। ये 100 रुपए का है, प्रधानमंत्री अपने तनख्वाह में से भी दे सकते हैं। अरे सम्मान समाजवादी करना पार्टी के हमको एक प्रवक्ता सीखना कह रहे थे होगा। 1 रुपए की कुर्सी का। टॉफी खरीदना भारी हो रहा है। मैं बोलूं अमीश जी, तो खाली हाथ चले जाएं, किसी के घर जा रहे हैं खाली हाथ चले जाएं। हमारी संस्कृति नहीं है, हम किसी के घर जाते हैं तो कुछ ले जाते हैं, और जब हमारे घर कोई आता है तो उसका ओके, आदर और जवाब सत्कार जवाब भी जवाब करते हैं। आशुतोष ये जवाब। भारत की सनातन की आशुतोष शर्मा संस्कृति जवाब है। जवाब आशुतोष जवाब। नहीं आपको समझ में आ रहा है शिवसेना क्यों टूट गई? आपको समझ में आने लगेगा। खैर, अरे इनका देखिए मैं मजाक किसी उड़ाने दोस्त से में नहीं पहले आता हूं। नहीं, मजाक नहीं उड़ा रहा हूं। मैं जानता हूं कि इन लोगों की अब हिम्मत नहीं रह गई है कहीं भी आगे खड़े हो पाए। मैं मुद्दे पे आता हूं और ये मेलोडी की बात नहीं करना चाहता है। मुझे लगता है कि ये इस देश की 140 करोड़ की जनता का मजाक होगा कि हम बैठ के प्राइम टाइम पे मेलोडी की बात करें, और हम इतना अनसंवेदनशील नहीं हो सकते हैं। रही बात आज जो बात हुआ है, मैं बिल्कुल कहता हूं कि एक प्रधानमंत्री के लिए कहीं भी शब्द बोले ये गलत होते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और दीपक वोरा जी जो इतना बड़ा एडवोकेसी कर रहे हैं और गालियां दे रहे हैं, वो हमको, और आप भी जवाब दीजिए कि 2019 के समय में चंद्रबाबू नायडू ने, जो उस दीपक समय वोरा ने कहाँ तत्कालीन गालियां दी? मुख्यमंत्री थे, सुन लीजिए, चंद्रबाबू नायडू ने 2019 में नरेंद्र मोदी को हार्ड कोर टेररिस्ट कहा था, और अगली ही रैली में कहा था कि डेमोक्रेसी के लिए ये व्यक्ति डेडेड टेररिस्ट है। मार्च में 2019 में कहा कि माइनॉरिटी के लिए नरेंद्र मोदी राक्षस है, और उसके बाद उनके परिवार के लिए भी कहा। मुझे याद नहीं आता है कि आज भारत के जितनी भी पार्टियां हैं या बड़े बड़े न्यूज़ एंकर हैं जो या सो कॉल्ड भारत के एम्बेसडर्स हैं, उन्होंने कभी एक बार भारतीय जनता पार्टी ठीक से है, पूछा कि मैं ऐसे जवाब लोगों ले को लेता अपने साथ कब हूं। तक ओके, आनंद दुबे क्यों जवाब। सरकार, आप एक क्यों मिनट, टूटे नहीं? अमीश देखिए जी, संक्षेप में एक- आपने 1.5 मिनट हो गए सेकंड। बोलते हुए। ओके नहीं, आनंद दुबे क्या- फॉर 30 क्या सेकंड, भारतीय देन जनता आई विल गो टू पार्टी कांग्रेस। इस कांग्रेस भी लायक वेट कर रही है नहीं काफी पूछ देर से। सकती है। ओके ओके आनंद दुबे। चंद्रबाबू नायडू अगर प्रधानमंत्री जी को राक्षस कहें तो हम लोग भी उनको राक्षस कहना शुरू कर दें। किसी ने हमारी पार्टी आके तोड़ दी, हमें नुकसान पहुंचाया, हम भी उसकी पार्टी जाकर तोड़ दे तो वो कह रहे हैं आप फर्क डरे क्या हुए रहा हैं। उनमें और हम में? वो कह रहे हैं आप डर गए हैं फर्क क्या रहा? अब नहीं, आपकी बिल्कुल हिम्मत डरे रह गई। नहीं है, बिल्कुल डरे नहीं है, बिल्कुल ऐसी बात नहीं। हम तो बाला साहब ठाकरे जी के शिवसैनिक है, हम तो सिर्फ अदब और सभ्यता में बंधे हैं। जैसे होता है ना कि व्यक्ति की परवरिश अच्छे खानदान में होती है, हम अच्छे खानदान में परवरिश हुई है, इसके लिए आप गिर सकते हो, हम नहीं गिर सकते। ओके, समाजवादी आप पार्टी भी गिर कम में सकती है, हो कांग्रेस सकते गिर हो, सकती है, हम भी लेकिन कम में नहीं। उबाटा नहीं गिर सकती। जवाब अजय बात है। आप लोग गिर सकते हैं, लेकिन शिवसेना वाले बोल रहे हैं हम नहीं गिर सकते। गद्दार हम देश के प्रधानमंत्री को नहीं बोल सकते। और तू तलाक की भाषा का इस्तेमाल किया आज राहुल गांधी जी ने। 50 सेकंड। बहुत अच्छा कहा इस बात को। पहले तो मुझे लगता है कि देश की जनता को मेलोडी खिलाने का प्रयास होना चाहिए। अलग बात है कि मिश्री नहीं मिल रहा है, तो मैं आपको जरूर एक मेलोडी खिला देता हूं। आप मेलोडी लीजिए बिल्कुल, धन्यवाद, और खूब धन्यवाद। पसंद हुई और मोदी जी के लिए खूब गुणगान नहीं, कीजिए। नहीं, आप। मेलोडी खूब अच्छी- गुणगान अच्छी कीजिए, है। अच्छा लगेगा। मेलोडी अच्छी है।